जो चुनाव में जीत रहा था वो 3rd नंबर पे पहुंच गए हैं। चुनाव का रिजल्ट जब प्रतिकूल आया तो उन्होंने ये निर्णय लेने का काम किया कि भविष्य में फिर कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, और इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का मन बनाया। पहली बार में विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले महेंद्र सिंह यादव, जो पहले ही चुनाव विधानसभा का लड़े और विधायक बने, आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। महेंद्र सिंह यादव जी, हम बातचीत करेंगे क्योंकि अभी बहुजन समाज पार्टी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। सीतापुर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे। जानने का प्रयास यह करेंगे कि आपने क्यों इस्तीफा दे दिया। देखिए विपिन जी, जब मैं चुनाव लड़ रहा था उस समय बहन मायावती जी के द्वारा जो हमारी सभा थी सीतापुर की, आकाश आनंद जी के खिलाफ यहाँ FIR हो गई, और FIR होने के नाते उन्होंने उनको सभी पदों से हटा दिया और उनको घर बैठने पे मजबूर कर दिया, जिसका नुकसान मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत अधिक हुआ। जो चुनाव में जीत रहा था वो 3rd नंबर पे पहुंच गए हैं। तब से लगातार जो भी निर्णय हो रहे थे उनसे मैं असहज महसूस कर रहा था। अब वो चाहे संगठन स्तर पे हो, चाहे अभी हाल में बहन जी के द्वारा उपचुनाव में प्रत्याशी लड़ाए गए, लेकिन उन प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने ना बहन जी गई, ना आकाश आनंद जी को जाने दिया गया। तो चुनाव का रिजल्ट जब प्रतिकूल आया तो उन्होंने ये निर्णय लेने का काम किया कि भविष्य में फिर कोई उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप चुनाव कोई भी लड़िए, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, अगर उसमें नेता प्रचार करने नहीं जाएगा तो जो वोटर है, जो समर्थक है, उसको संदेश कैसे मिलेगा। इस निर्णय से भी मैं अपने आप को असहज महसूस कर रहा था और इसीलिए मैंने इस्तीफा देने का मन बनाया और इस्तीफा दिया। आप जब सीतापुर लोकसभा का चुनाव लड़े, आपके साथ भारी संख्या में समर्थक भी थे और आप अच्छी खासी वोट भी पाए थे। अब लोग आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी से पहली बार में ही चुनाव लड़े और विधायक बने थे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझको 17 में जो विधानसभा का टिकट दिया तो बहुत आसानी से नहीं दिया था। मैं 2012 के आम चुनाव में अपने गृह क्षेत्र संडीला हरदोई से विधानसभा का टिकट मांग रहा था और वहां मैं सशक्त प्रत्याशी भी था, लेकिन वहां इन लोगों ने नहीं दिया। फिर मैं सीतापुर में 14 के पार्लियामेंट के लिए लगातार सक्रिय था, वो भी टिकट मुझको नहीं मिला, और 17 में जो बिस्वा विधानसभा का टिकट मुझको मिला तो वो इसलिए दिया गया कि उस समय कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास, और मैं लगातार प्रयासरत था कि जनता के बीच में था, जनता के सुख दुख में शामिल था। जबकि वो 14 के चुनाव में बिस्वा विधानसभा मोदी जी की इतनी बड़ी लहर होने के बावजूद 4000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद बिस्वा विधानसभा में हार गए थे बहुजन समाज पार्टी से। वहां मुझको टिकट दिया गया था और वो विधानसभा मैंने 10,000 से जीतने का काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया, एक कार्यकर्ता को आगे बढ़ाने का काम किया, ये सही है, लेकिन वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे बेहतर कोई कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं था। आप राजेश वर्मा के सामने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांग रहे थे, टिकट नहीं मिला, राजेश वर्मा को मिला, लेकिन आप उनके सामने ही चुनाव लड़ गए, राजेश वर्मा भी हार गए चुनाव। अब वो पुरानी बातें तो आपको सब मालूम है, मीडिया के सारे साथियों को मालूम है विपिन जी, कि 2022 में हम सिटिंग एमएलए थे और किस तरह से हमारा टिकट कटवाया गया
और किसने कटवाया। फिर भी वो दर्द मैंने बर्दाश्त कर लिया कि ठीक है, पार्टी का निर्णय है, नेतृत्व का निर्णय है, इसको स्वीकार करते हैं और भविष्य में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक राजनीतिक व्यक्ति यदि घर बैठ जाएगा तो फिर उसका राजनीति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि जो लगातार क्षेत्र में है, संघर्ष कर रहा है, उसी के साथ जनता भी जुड़ती है और उसी का भविष्य भी सुरक्षित रहता है। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया। हमारे लोगों ने हमको प्रोत्साहित किया कि आप चुनाव जरूर लड़िए भैया, तो इस नाते मुझको चुनाव लड़ना पड़ा। अब लोग जानना चाह रहे हैं कि अगला कदम आपका क्या होगा, पुरानी पार्टी में ही जाएंगे या नया? देखिए, पुरानी पार्टियां दोनों हैं। मैंने बताया ना आपको कि मैंने 2011 में समाजवादी पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उस पुरानी पार्टी तो समाजवादी पार्टी भी है और भारतीय जनता पार्टी हमने 2024 में छोड़ के बहुजन समाज पार्टी से पार्लियामेंट लड़े, तो भारतीय जनता पार्टी भी हमारे लिए पुरानी पार्टी है। अभी चूंकि मैंने इस्तीफा दिया है जल्दी से, तो अभी कोई निर्णय इस बारे में नहीं किया गया है। भविष्य में जब उचित समय आएगा तो अपने लोगों के साथ बैठेंगे और सब लोगों की राय लेंगे और जो भी हमारे कार्यकर्ता, हमारे शुभचिंतक सलाह देंगे, उस पर विचार करते हुए भविष्य का निर्णय किया जाएगा। आगे की क्या रणनीति? 2027 में विधानसभा का चुनाव है। अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो लड़ूंगा और चुनाव जीतने का भी काम करूंगा। बाकी भविष्य में क्या होता है ये पता नहीं अभी तो क्योंकि आप जानते हो तमाम उदाहरण भी हमारे सामने हैं कि अभी हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 मिनट बाद पता नहीं क्या होगा भविष्य में। कुछ और कहना चाह रहे हैं अपने समर्थकों के लिए? नहीं, अपने समर्थकों का आभार व्यक्त करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी को भी आभार देते हैं कि उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी ने हमको ठुकराने का काम किया तो उन्होंने भी हमको सहारा दिया और हमारे समर्थकों ने जिस तरह से उत्साह से और पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया कि हमको लगभग 1 लाख वोट मिला, उसके लिए हम सबका आभार व्यक्त करते हैं और अपने समर्थकों को ये कहते हैं कि हम भविष्य में जहाँ भी जैसे रहेंगे, आपकी समस्याओं के लिए, आपके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे और हर तरह से जो भी हमसे संभव होगा वो मदद करें। आप जल्द में ही किसी पार्टी से जुड़ेंगे या अभी ब्रेक लगा रहेगा? मैंने बताया ना आपको कि अभी भविष्य में अपने लोगों के बीच बैठेंगे, देखेंगे, बातचीत करेंगे, जो तय होगा फिर आपको बताएंगे। तो यह थे महेंद्र सिंह यादव जी, जो पूर्व विधायक हैं और सीतापुर लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़े थे बहुजन समाज पार्टी से, लेकिन इन्होंने प्राथमिक सदस्यता से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब अगला कदम इनका क्या होगा या तो फिलहाल बाद में ही बताने की बात कह रहे हैं। फिलहाल कई मुद्दों को लेकर BTV न्यूज़ से बातचीत की है। सीतापुर से विपिन राजवंशी, सीतापुर।